और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। पटाखे फूट रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए नेता पूरी तरीके से तैयार हैं इस भारी बारिश में भी। आपको जानकारी दे दें, अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल तकरीबन 155 दिन बाद आज जेल से बाहर आने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी क्या नैरेटिव सेट करेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, आपको भगवंत मान नजर आ रहे होंगे, आपको मनीष सिसोदिया इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। जानकारी ये है कि तिहाड़ के गेट नंबर 3 से किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है, यानी अरविंद केजरीवाल गेट नंबर 3 से निकलेंगे और तिहाड़ से चंदगी राम अखाड़ा जाएंगे। वहां से रोड शो करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर जाएंगे। यानी ये मौका अरविंद केजरीवाल की रिहाई का है, लेकिन आम आदमी पार्टी बताना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी एहसास करवाना चाहती है कि उनकी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा पल है जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, वो भी तब जब हरियाणा में चुनाव होने हैं। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तिहाड़ जेल से। ऐसे में ये पार्टी के लिए एक संजीवनी के तौर पर होगा। और आज सुबह से जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, आप अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनेंगे तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब हरियाणा और दिल्ली में हम जमकर मेहनत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनौती पेश करेंगे। तो इसके साथ ही साथ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और कह रही है कि तानाशाह भी झुकता है अगर झुकाने वाला हो, यानी झुकते है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है। देखिए, शराब घोटाले में एक एक करके तमाम जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें मुख्य आरोपी ईडी और सीबीआई की तरफ से बनाया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, के कविता बाहर आ चुकी हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी आज जेल से रिहा हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जोश आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम तेज बारिश हो रही है। पानी भरने की समस्या हो रखी है पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन इस बारिश ने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो हौसला है, वो देखते ही बनता है। जाहिर सी बात है, पार्टी के संयोजक, सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए जोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के अंदर है। जो बड़े नेता हैं, आप देखिए, तीनों को देख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आपको नजर आ रहे होंगे, मनीष सिसोदिया आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, संजय सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, संदीप पाठक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ है। पटाखे जलाए जा रहे हैं, पटाखे जलाकर स्वागत की तैयारी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और नाच गाकर अपने नेता का स्वागत आम आदमी पार्टी करना चाह रही है। आपको सीधा मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा के पास ले चलते हैं। भास्कर, ये बारिश भी, तेज बारिश भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं कर पा रही है। बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल भी जोश कम नहीं है और अभी तो कुछ देर के लिए बारिश रुकी हुई है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तब भी कार्यकर्ताओं की तादाद यहाँ पे कम नहीं हुई। लगातार नाचते गाते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से अधिकांश को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग सीधे पहले चंदगी राम अखाड़ा चलिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के बाद सब लोग पैदल आएंगे और यहाँ तक रोड शो करते हुए आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, चाहे वो पार्षद हैं या विधायक हैं, अपने साथ जिन कार्यकर्ताओं को लेके आ रहे हैं, वो कार्यकर्ता सीधे सीधे सीएम के घर पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे लगातार झूमते गाते कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात इसलिए भी है कि दिल्ली चुनाव में 4 महीने का वक्त है। उससे पहले ये कार्यकर्ता ये जान चुके हैं कि आखिरी फैसला जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, वो केजरीवाल इनके बीच आ चुके हैं और अब आसानी हो जाएगा दिल्ली में चुनाव लड़ना। देखिए, दिल्ली का चुनाव तो भास्कर अभी दूर है, उससे पहले तो हरियाणा का चुनाव एकदम सर पर है।
यहां से अब आम आदमी पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और चुनौती अब तमाम नेताओं की तरफ से दी भी जा रही है हरियाणा को लेकर। एक बार प्राची अपना सवाल दोहराएं जरा। भास्कर, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि हरियाणा के चुनावों के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कितनी बड़ी बात है। अभी तक अकेले आम आदमी पार्टी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। क्या आगे रणनीति रहेगी केजरीवाल की? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पहले से इस बात को लेके असमंजस की स्थिति में थी कि आखिर फैसला कौन करे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, गठबंधन को लेकर इसलिए परेशानी हो रही थी और आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल ही नहीं लिया। उनसे मिलने के लिए गए थे राघव चड्ढा और फाइनली ये हुआ कि गठबंधन नहीं हो रहा, अब कैंडिडेट हम उतारेंगे। आम आदमी पार्टी को ये पता था कि हम 50 से 60 सीट पे अपनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल का बाहर आना चुनाव से ठीक पहले उनको ये लगता है कि अब कांग्रेस को गलती का एहसास हो जाएगा। 30 से 35 सीट ऐसी जहां पे आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूती से दर्ज करवाएगा और अरविंद केजरीवाल को जो कनेक्ट होता है जनता से, वोटर से, उस कनेक्ट का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। हालांकि सुनीता केजरीवाल भी चुनाव प्रचार कर रही थी, भगवंत मान भी लगातार हरियाणा में रोड शो कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि उनके वोट बैंक को अगर कोई रिझा पाता है, किसी की बात अगर उनको पसंद आता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और उनका जो कम्युनिकेशन का स्किल है, खासकर जनता में जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसका फायदा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी को पता नहीं है कितनी सीट जीत पाएगी, लेकिन उनका टारगेट एक ये भी है कि 6% वोट हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता है। आपको पता होगा कि गोवा में 6% वोट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उनको ये चाहिए कि इन 4 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में भी अपना प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। लिहाजा जो पहला टारगेट उन्होंने सेट किया अपने लिए वो ये है कि हरियाणा में कम से कम 6% वोट उनके पास आए और अरविंद केजरीवाल के बाहर आते वो लक्ष्य इनको आसान लगने लग गया है। अरविंद केजरीवाल खुद जनता के बीच में जाके जब चुनाव प्रचार करेंगे, 10 साल की जो सरकार है वहां पे उसके बारे में बताएंगे, कांग्रेस के गठबंधन के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा बिल्कुल। भास्कर, हालांकि बीते चुनावों की बात करें तो हरियाणा में बहुत ज्यादा कमाल आम आदमी पार्टी दिखा नहीं पाई है। चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें, चाहे पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, बहुत मजबूत अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में नजर नहीं आती है। लेकिन इस बार मौका अलग है, सिंपैथी वोट भी अरविंद केजरीवाल को मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार सीधा करेंगे तो वो किसके लिए चुनौती बन सकते हैं, इस पर आगे भास्कर आपसे बात करूंगी। फिलहाल कुमार सोनू के पास हम चल लेते हैं, वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे। कुमार, जरा दिखाइए तस्वीरें, आम आदमी पार्टी की तैयारी जरा बताइए अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं कि 2 गेट हैं जहां से निकलने की संभावना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। एक गेट नंबर 4 जिस पर मैं मौजूद हूं और एक गेट नंबर 3। हालांकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो 3 नंबर गेट पर पहुंचे हैं, लेकिन पिछली बार जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल तो वो इसी गेट से बाहर आए थे और अब मुझे लगता है कि बस महज कुछ ही देर जा रही है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे 5 महीने बाद। हालांकि उन्हें सशर्त पूरी जमानत मिली है। अब उसके बाद उनका बाहर आने के बाद वो किस तरीके से आक्रामक होते हैं, खासतौर पर बीजेपी के ऊपर, खासतौर पर केंद्र सरकार के ऊपर, ये एक बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले उन्हें जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए ठीक है सोनू, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 3, इन दोनों गेटों से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, जो मंत्री हैं सरकार में, चाहे उनकी बात कर लीजिए, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर लीजिए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, वो गेट नंबर 3 पर इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पर भारी जमावड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है और वो सीएम का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। और स्वागत कैसा किया जाएगा या रोड शो कितना बड़ा होगा, यहाँ से क्या मैसेज अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश करेंगे और इसका इंपैक्ट सीधे हरियाणा के चुनावों पर पड़ेगा और चुनौती वहां पर किसकी बढ़ेंगी, इस पर आगे हम लगातार चर्चा अपने सहयोगियों से करते रहेंगे। फिलहाल सोनू, गेट नंबर 4 पर आप मौजूद हैं, कितना वक्त अभी लग सकता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई में?
देखिए, अब मान के चलिए तकरीबन प्राची 20 मिनट के करीब का समय और लग सकता है, क्योंकि जो परवाना था जिसे रिलीज ऑर्डर कहा जाता है वो तिहाड़ नहीं पहुंचा था, तो इसके चलते ही जो है समय लग रहा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय और लग सकता है, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। तमाम कागजी कार्रवाई जो है तिहाड़ प्रशासन कर चुका है और बस अब कुछ ही देर बची है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की। 5 महीने के जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। आबकारी नीति घोटाले मामले में जो है वो जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आबकारी नीति की कोई फाइल मंगवा नहीं सकते। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर कोई बयानबाजी वो मीडिया के सामने नहीं करेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जांच एजेंसी जब आपको बुलाएगी तो आपको वहां पर जाना होगा। तो ये तमाम मुख्य शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल की जमानत के तौर पर जमानत में दी गई हैं। फिलहाल अब कुछ ही देर रह रही है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। फिलहाल शुरुआत में 4 नंबर गेट का जिक्र हो रहा था, लेकिन तिहाड़ सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो 3 नंबर गेट से उन्हें बाहर निकालें। तो एंड मूवमेंट पे कई बार तिहाड़ प्रशासन अपना पूरा प्लान चेंज कर देता है। तो संभावित 2 गेट ही हैं, एक 3 नंबर गेट और एक 4 नंबर गेट। 4 नंबर पे इस वक्त प्राची मैं खुद मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल का स्वागत कैसे होगा और अरविंद केजरीवाल का ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आना कितने मायने रखता है, ये तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अतुल, आप क्या देख पा रहे हैं ये जरा मेरे दर्शकों को बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइए, और आगे अब यहां से अरविंद केजरीवाल किस तरफ बढ़ेंगे, उनकी पार्टी किस तरफ बढ़ेगी ये भी बताइए। देखिए प्राची, गेट नंबर 3 पे मैं मौजूद हूँ और यहीं से माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर निकलेंगे। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सामने, जो मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए, उनके साथ आतिशी है, भगवंत मान है पंजाब के सीएम, तमाम लीडर जो आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर हो रही है और भारी संख्या में कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। काफी तेज बारिश है, इसके बावजूद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुद आतिशी और इसके अलावा भगवंत मान और जो मनीष सिसोदिया है वो गाड़ी पर चढ़े हुए हैं, भीग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। बैंड बाजों की आवाज आप सुन रहे हो किस तरीके से बैंड बाजा जो है वो यहाँ तिहाड़ जेल के बाहर बज रहा है। तो लगातार जो आतिशबाजी है वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है। इंतजार इस बात का है कि कब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर निकलते हैं। तो बाहर जो पुलिस का काफी यहाँ पर सख्त, पुलिस ने काफी अरेंजमेंट यहाँ पर किए हैं, लेकिन काफी क्योंकि बारिश काफी तेज है इसलिए यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वो भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल अब सबको इंतजार इस बात का है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है कि कब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आते हैं। रोड शो यहाँ से करते हुए जाएंगे, पहले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से वो जो जिस तरीके से उनको 155 दिन जेल में वो रहे उसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले भगवंत मान, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, आतिशी, वो उनके स्वागत के लिए गेट नंबर 3 जो है तिहाड़ जेल का उसके बाहर मौजूद है और इंतजार से बात किया जा रहा है कि कब जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से बाहर आते हैं। लेकिन हम देखेंगे कार्यकर्ता लगातार जो तेज बारिश है इसके बावजूद वहां पर डांस कर रहे हैं, नाच, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, बैंड बाजा जो है वो यहाँ पर मंगाया गया है और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जो पोस्टर बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं उनमें लिखा हुआ है जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। लगातार हर किसी के पास जो बैनर है, पोस्टर है, उसी में इसी तरीके से जो लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो छूट गए हैं, जेल के ताले टूट गए। तो समर्थक यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, हम देख रहे हैं सामने मनीष सिसोदिया जो है वह तेज बारिश है, काफी तेज बारिश है इस समय हरिनगर का जो इलाका है जिसके अंदर तिहाड़ जेल आता है और खुली गाड़ी के ऊपर मनीष सिसोदिया, आतिशी, भगवंत मान और तमाम जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार सबको इंतजार की बात है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं। रिलीज ऑर्डर जो है वो परवाना जिसे कहा जाता है वो जेल के अंदर पहुंच चुका था। तो अब माना जा रहा है कि किसी भी समय जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मैं तस्वीरें जो सामने देख रहा हूँ, भगवंत मान के साथ में संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, आतिशी है और जो यहाँ के लोकल विधायक है वो यहाँ पर गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं और लगातार वो ढोल नगाड़ों के बीच में जो बैंड बाजा यहाँ पर बज रहा है उस पर लगातार डांस कर रहे हैं। तो सबको इंतजार की बात है प्राची की कितनी देर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं। रिलीज ऑर्डर
तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। अंतिम कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है और अब किसी भी समय अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बिल्कुल बाहर अतुल, देखिए ये कितना बड़ा मौका है आम आदमी पार्टी के लिए। ये तो लगातार आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, चाहे सीएम दफ्तर हो, चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो, हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जोश दुगना है, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है।